दोस्तों, क्या आप बीए एमएस बीएचएमएस और बीयूएमएस कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो? अगर हाँ तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि यूपी आयुष काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और आप कैसे अपनी सीट सिक्योर कर सकते हो। उससे पहले इफ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट यूपी आयुष काउंसलिंग तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाई इज यूपी आयुष काउंसलिंग कंडक्टेड। यूपी आयुष काउंसलिंग इसलिए कंडक्ट होती है ताकि स्टूडेंट्स को फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी जैसे कोर्सेज में एडमिशन मिल सके। इस काउंसलिंग के थ्रू स्टूडेंट्स अपने नीट स्कोर्स के बेसिस पे स्टेट के गवर्नमेंट और प्राइवेट आयुष काउंसलिंग में सीट अलॉट करवा पाते हैं। बेसिकली काउंसलिंग का मोटिव यह है कि एडमिशन स्मूथली हो और सीट सही स्टूडेंट को मिल पाए अकॉर्डिंग टू मेरिट एंड एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहले यूपी आयुष काउंसलिंग प्रोसेस को समझते हैं। यूपी आयुष काउंसलिंग 2 राउंड्स में होते हैं, राउंड 1 एंड राउंड 2। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसमें आपको 1000 रुपए की ऑनलाइन फी पेमेंट करनी होती है। उसके बाद आप अपनी चॉइस फिलिंग करते हैं, मतलब कि आप किस कोर्स और कॉलेज में जाना चाहते हैं वो सेलेक्ट करते हैं। फिर सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आपके लिए रिलीज होता है। अगर आपको सीट मिलती है तो अलॉटेड इंस्टीट्यूट में रिपोर्टिंग करना होता है, मतलब एडमिशन कंफर्म करना होता है। अगर राउंड 1 में सीट नहीं मिलती है या आप सेटिस्फाइड नहीं है तो राउंड 2 में दोबारा आप अप्लाई कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग बिल्कुल मिस मत करना। अगर आप चॉइस लॉक नहीं करते हो तो आपके ऑप्शंस ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं, जो हो सकता है कि आपके लिए बेस्ट ना हो। तो अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो जो कैंडिडेट्स यूपी आयुष काउंसलिंग में अपीयर करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होती है। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट upayushcounseling.upsdc.gov.in पे जाना है और वहां आयुष काउंसलिंग का लिंक क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना नीट 2025 रोल नंबर और नीट एप्लीकेशन नंबर डालना होगा। ये डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। फिर कंफर्म बटन दबा के आगे बढ़ना है। नेक्स्ट पेज पे अपना वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स काउंसलिंग के दौरान यूज होंगी। फिर अपना एक 6 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के बाद अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के सारी डिटेल्स फिल करनी है। सब डिटेल्स भरने के बाद सेव बटन दबा के अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेनी है। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको नीट एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है। एज कम से कम 17 साल होनी चाहिए, प्लस क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश पास होने चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर आप इन क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हो तो रजिस्ट्रेशन फीस वेस्ट हो सकती है, इसलिए एलिजिबिलिटी चेक कर लेना बहुत जरूरी है। काउंसलिंग के टाइम आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा, जिसमें शामिल है क्लास 10th और 12th के मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट, नीट एडमिट कार्ड और रिजल्ट, यूपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप यूपी के कैंडिडेट्स हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो और एक वैलिड फोटो आईडी जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी। डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अरेंज करके ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज दोनों रेडी रखना, ये वेरिफिकेशन के टाइम बहुत हेल्पफुल होंगी। तो यार अब बात करते हैं यूपी आयुष मेरिट लिस्ट की। रजिस्ट्रेशन के बाद अथॉरिटीज यूपी आयुष स्टेट मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड करती है। इस लिस्ट में आपका रोल नंबर, नीट मार्क्स, कैटेगरी रैंक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस होता है। अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो समझ जाइए कि आप यूपी आयुष काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो और अब चॉइस फिलिंग करनी होगी। मैं आपको यह भी रिकमेंड करूंगा कि चॉइस फिलिंग जल्दी कर दें ताकि आप अपने फेवरेट कॉलेज और कोर्सेज को मिस ना करें। अब बात करते हैं सीट अलॉटमेंट एंड रिपोर्टिंग प्रोसेस के बारे में। तो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज होता है। रिलीज के बाद जो स्टूडेंट सीट अलॉटमेंट में सेलेक्ट होंगे उनको अलॉटेड कॉलेज में फिजिकली रिपोर्ट करना होता है, तभी एडमिशन कंफर्म होता है। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो आपकी सीट कैंसिल भी हो सकती है और दूसरे कैंडिडेट्स को एलोकेट कर दिया जाएगा। इसलिए कह रहा हूं रिपोर्टिंग की डेट को मिस मत करना। अब बढ़ते हैं अपने पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस की तरफ। यूपी में कई रेप्यूटेड कॉलेज हैं जो बीएएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस कोर्सेज ऑफर करते हैं, जैसे गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज आगरा, अजमल खान तिबिया कॉलेज अलीगढ़ और भी बहुत सारे हैं। अपने चॉइस फिलिंग के टाइम इन सारे कॉलेजेस के बारे में अच्छे से रिसर्च करना ताकि आप अपने फ्यूचर के लिए बेस्ट डिसीजन ले सकें। और हाँ एक चीज और, अगर राउंड 1 एंड राउंड 2 के बाद भी कुछ सीट्स खाली रह जाती हैं तो मॉप अप राउंड होता है जहां वैकेंट सीट्स को फिल किया जाता है। तो अगर आप अभी तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो मॉप अप राउंड आपके लिए एक और गोल्डन चांस है। तो दोस्तों ये थी यूपी आयुष काउंसलिंग की कंप्लीट गाइड। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट्स करके जरूर पूछिए, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। और हाँ, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो hey@8585951111 पर फॉर फ्री गाइडेंस। तो बेस्ट ऑफ लक आपके आयुष जर्नी के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।